सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहहि। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 12 से शुरू करेंगे। पिछले सत्र में हमने अध्याय 11 को ख़त्म किया था, जहाँ भगवान जी ने अपने विश्व दर्शन रूप को दिखाया अर्जुन को, और अंत में भगवान जी ने ये निष्कर्ष निकाला कि भक्ति ही एक मार्ग है, अनन्य भक्ति ही एक मार्ग है, जिससे कि तुम मेरे इस विराट स्वरूप को, विश्व दर्शन रूप को, मेरे संपूर्ण रूप को तुम देख सकते हो। और भगवान जी ने अंतिम श्लोक में यही बोला था कि मत कर्म चित्तम मत परमः मत भक्तः संगवर्जिता निहि वैरी सर्व भूतेषु यह सह माम एति पांडवा। कौन मुझे प्राप्त करेगा? जो सभी लोगों से वैर नहीं करता है, जो संग वर्जित है, यानी कि अनासक्त कर्म करता है, अनासक्त भक्ति करता है, अनासक्त ज्ञान मार्ग पे चलता है। और अभी उसी बात को अर्जुन 12 नंबर में प्रश्न के द्वारा पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान जी ने बोला भक्ति से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो अभी अर्जुन 12 नंबर के अध्याय का शुरुआत ही प्रश्न से करता है कि भगवान जी आपने बोला कि मुझे भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अभी मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भक्ति के संदर्भ में ही है। तो आए चलें हम 12 नंबर का अध्याय, जिसे भक्ति योग कहते हैं, उसमें हम प्रवेश करें। और पहला श्लोक जो कि अर्जुन ने ही बोला, प्रश्न एवं सतत युक्ता ये भक्त त्वाम पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेसाम के योग वित्तमा। अर्जुन ने बोला, जो आपकी सेवा में तत्पर रहता है भगवान श्री कृष्ण, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करता है, इन दोनों में से किसे अधिक सिद्ध माना जाए। अभी भगवान जी को सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है अर्जुन कि सगुण उपासक और निर्गुण उपासक, ये दोनों में से श्रेष्ठ उपासक कौन है? यानी कि जो सगुण उपासना करता है, जो सगुण की भक्ति करता है, जो मूर्ति की पूजा करता है, अथवा जो निर्विकार निराकार ब्रह्म की पूजा करता है। ये अर्जुन का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो श्रीमद् भगवद गीता का जो जर्नी है, अध्याय 1 से लेकर के अभी तक अध्याय 12 तक, तो मूलतः अध्याय 2, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11 सब में भगवान जी जो बता रहे हैं, अध्याय 2 में भगवान जी ने क्या बताया कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, और जो आत्मा होता है परम पूर्ण होता है। 7वें अध्याय में भी भगवान जी ने क्या बताया? जीव पूर्ण अंश है भगवान का। 9वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में, सभी अध्याय में भगवान जी ने यही बताया। 6ठे अध्याय में क्या बताया कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है, वही परम सिद्ध माना जाता है। 11वें अध्याय में क्या भगवान जी ने बताया कि जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, उसका एक मार्ग है भक्ति। इस तरह से भगवान जी प्रायः सभी अध्याय में ये बताने की कोशिश किया है कि सगुण उपासना, भगवान कृष्ण के रूप में उपासना जो है, वो सर्वश्रेष्ठ उपासना है, और वही आत्म साक्षात्कार का सुगम मार्ग है। यानी जो सगुण उपासना है, वो भगवान जी ने बताया कि ये उत्तम मार्ग है कंपैरेटिवली निर्गुण मार्ग से। और इसी बात को भगवान जी अभी इस अध्याय में आगे बढ़ाएंगे। तो श्री भगवान उवाच, 2 नंबर के श्लोक से भगवान जी बोल रहे हैं। और भगवान जी क्या बोल रहे हैं?
कि मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धाः परयोः पेताः ते मे युक्त माम मता। श्री भगवान बोले, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो पहला श्लोक जो भगवान जी ने उत्तर के रूप में बोला, सगुण के बारे में बोला कि जो लोग मेरे साकार रूप को, मेरे सगुण रूप को एकाग्र होकर के श्रद्धापूर्वक भजते हैं, पूजा करते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। यानी कि पहली बात बोला सगुण उपासक के बारे में, और अभी 3 नंबर और 4 नंबर के श्लोक में निर्गुण के बारे में, निराकार के बारे में भगवान जी बोल रहे हैं। ये तु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रम अचिंतयम च कूटस्थ अचलम ध्रुवम सानिम्य इंद्रियग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्त अनुवंति माम एव सर्वभूत हिते रता। लेकिन जो लोग अपने इंद्रिय को बस में करके सभी प्रकार समभाव रख करके परम सत्य की निराकार कल्पना, निर्गुण कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रिय की अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं और अपरिवर्तनीय हैं, अचल और ध्रुव हैं, वो समस्त जीव के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। अभी यह भगवान जी निर्गुण निराकार भक्ति के बारे में भगवान जी ने बताया, और भगवान जी ने क्या बताया कि जो निराकार भक्ति में लगता है वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि वो मुझे प्राप्त नहीं करते, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। और इसी बात को आगे 5 नंबर के श्लोक में भगवान जी बताते हैं, क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देह विद्धि अवाप्यते। अभी यहाँ भगवान जी बता रहे हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, जो कि निराकार भक्ति में रुचि रखता है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। अभी देखिए भगवान जी बता रहे, देहधारियों के लिए उन क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अभी यहाँ भगवान जी बता रहे हैं कि जो निराकार भक्ति में रुचि रखता है उसके लिए ये पथ थोड़ा दुर्गम पथ है, क्योंकि ये जो पथ है सांख्य योग का पथ जो है वो ज्ञानी योगी के लिए है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावना भ्रमित में रहते हैं वो भक्ति योगी कहलाते हैं। निसंदेह जैसे मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन हम मूर्ति के द्वारा मंदिर में जाकर के उस ब्रह्म की पूजा अर्पण करते हैं, जो कि सरल मार्ग है। लेकिन निराकार कोई आकार नहीं, उसकी भक्ति करने के लिए आपको ज्ञान मार्ग पर चलना पड़ेगा, आपको इंद्रिय को बस में रखना पड़ेगा, आपको मन को बस में रखना पड़ेगा, और फिर उस परमपिता परमात्मा के निर्विकार स्वरूप का दर्शन आप कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा दुष्कर है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो जितना स्थूल चीज़ है उसे देखकर समझ पाना आसान होता है, जो जितना सूक्ष्म चीज़ होता है उसको देखकर उसे समझ पाना उतना ही कठिन होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम भगवान की उपासना करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो सगुण रूप में कृष्ण के रूप में हम अगर उसकी भक्ति करते हैं तो वो सहज और सरल मार्ग से हमें प्राप्त हो सकता है। वनिस्पत की एक निराकार ब्रह्म की कल्पना करके उसकी उपासना करना। हालांकि दोनों मार्ग सगुण और निर्गुण मार्ग अंततः परम तत्व की ओर ही लेके जाता है, लेकिन
भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं कि जो सरल मार्ग है वो सगुण मार्ग है, और निर्गुण मार्ग जो है, निराकार ब्रह्म की उपासना जो है वो थोड़ा कठिन मार्ग है, कष्टप्रद मार्ग है, ऐसा भगवान जी ने बताया। अभी 6 और 7 में भगवान जी फिर से इसी बात को आगे बढ़ा करके बात कर रहे हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्त मत्पराः अनन्येव योगेन मां ध्यानतः उपासते तेषाम् अहं समृद्धधर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिर अप्रियार्थः मय आवेशित चेतसाम। हे अर्जुन, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित कर देता है, अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है, और जो अपने चित्त को मुझ पर अस्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करता है, उसके लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर से उसे शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। अब यहाँ पे भगवान जी बहुत ही क्लियर बात कर रहे हैं कि जो अपने कर्म को मेरे में त्याग कर देता है, जो अविचलित भाव से अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, जो अपने चित्त को मेरे में अस्थिर कर देता है, उसको मैं संसार के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूँ। यानी कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से जो मेरी भक्ति करता है, मेरी अर्चना करता है, उसे मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूँ, यानी कि मोक्ष की स्थिति में उसे ला देता हूँ। भले वो रास्ता सगुण का हो अथवा निर्गुण का हो। तो इस तरह से भगवान जी बात को आगे बढ़ा रहे हैं भक्ति योग पे। और 8 नंबर के श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं, मयि एव मनः आधत्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवसिष्यसि मयैव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। हे अर्जुन, मुझ भगवान में अपने चित्त को अस्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझे सदैव वास करोगे। चित्त, मन, बुद्धि, इस सारे को जब हम उस परमपिता परमात्मा यानी कि उच्चतम अवस्था की ओर लेके जाते हैं, अपने चित्त को, अपने मन को, अपने बुद्धि को उस परमपिता परमात्मा में लगाते हैं, हायर गोल की तरफ हम जब इस मन बुद्धि चित्त को लेके जाते हैं, तो भगवान जी बोलते हैं कि तुम उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे, यानी कि तुम मुझ में ही वास करोगे। और 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर में भगवान जी क्रोनोलॉजी देते हैं कि कौन बेस्ट है, कैसे ध्यान करना, कैसे भक्ति करना बेस्ट है, कैसे उसके नीचे, कैसे उसके नीचे, कैसे उसके नीचे, कैसे उसके नीचे। तो भगवान जी बोल रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुम ना शक्नोसि मयि अस्थिरम अभ्यास योगेन तथो माम इच्छाम तुम धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर अस्थित नहीं कर सकते हो, तो तुम भक्ति योग के विधि विधान का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न कर सकते हो। अभी 8 नंबर में भगवान जी ने बोला बुद्धि को अस्थिर करो, यानी कि अपने मन को योग के द्वारा मेरे में लगाओ और मुझे प्राप्त करोगे। लेकिन अगर बुद्धि को तुम अस्थिर नहीं कर सकते हो, अगर तुम मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, अगर तुम योग में अपने मन को नहीं लगा सकते हो, तो भगवान जी ने दूसरा बात बताया कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर अस्थिर नहीं कर सकते हो, अगर तुम मेडिटेशन नहीं कर सकते हो ज्ञान के द्वारा, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, यानी ध्यान करो। इस प्रकार भी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर तुम वो भी नहीं कर सकते हो, तो फिर भगवान जी आगे बता रहे हैं 10 नंबर के श्लोक में कि अभ्यासेन अपि असमर्थ असि मत कर्म परम भव
मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवापस्यसि। अब ये तीसरा मेथड बता रहे। पहला, अगर तुम मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, योग नहीं कर सकते हो, अपने मन को निग्रह नहीं कर सकते हो, अपने चित्त को मुझ में नहीं ला सकते हो, तो दूसरा, ध्यान ही करो, मेरा ध्यान करो, मेरी भक्ति करो। अगर तुम ध्यान भी नहीं लगा सकते हो तो फिर यहाँ भगवान जी बोल रहे हैं कि यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो, यानी सारे कर्म मेरे लिए करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे। अब ये तीसरा भक्ति होता है। पहला, योग करो, चित्त को मेरे में लगाओ, मन को निग्रह करो। दूसरा, अगर ये नहीं कर सकते हो तो मुझे भक्ति योग से पाने का अभ्यास करो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो तीसरा, सारे कर्म मेरे लिए करो, सारे कर्म मेरे में अर्पित करो। भगवान जी ने ये बोला। और अगर बोला ये भी नहीं कर सकते हो तो लास्ट ऑप्शन भगवान जी दे रहे 11 नंबर के श्लोक में, और वो बोल रहे हैं कि अथ एतत् अपि असक्तः असि कर्तुम मत योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यत आत्मवान। लास्ट ऑप्शन, हे अर्जुन, किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने में भी असमर्थ हो, तुम मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते हो, तो भी कोई बात नहीं, तुम अपने कर्म के समस्त फल का त्याग कर दो और कर्म का फल त्यागने के बाद कर्म करने का और आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। दिस इज द लास्ट वन। 4 क्रोनोलॉजी दिया भगवान जी ने। सबसे पहला दिया, अब योग करो, ध्यान योग करो। फिर बोला अभ्यास करो, फिर बोला कर्म करो, और फिर बोला कर्म फल का त्याग करो। और अगर ये चारों नहीं कर सकते हो तो फिर कोई रास्ता नहीं है मुझे प्राप्त करने का। तो इस तरह से भगवान जी ने ये 4 क्रोनोलॉजी दिया। सबसे श्रेष्ठ ध्यान योग, उसके बाद अभ्यास योग, फिर कर्म योग, और फिर कर्म फल अनासक्त कर्म योग। तो इस तरह से भगवान जी ने भक्ति योग में सगुण और निर्गुण के बारे में बताया, और फिर ये बताया कि मुझे प्राप्त करने का ऊपर से नीचे का क्या रास्ता है। तो इस तरह से आज हम 11 नंबर श्लोक तक बात करेंगे, और फिर अगले सत्र में हम 12 नंबर से आगे बढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि भक्ति योग में भगवान जी क्या बता रहे हैं। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।